और जिसने तत्वज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान किया है। क्या? तत्वज्ञान पूर्वक एक आत्मा की लगन पूर्वक एक आत्मा ही चाहिए, अन्य मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा चैतन्य के अवलंबन लेते हुए जो भाव प्रकट हुए हैं उन्होंने वे भाव का भी त्याग किया है। किसका त्याग किया है? हाँ, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें मेरे लक्ष्य से कोई कार्य हो, मेरे निमित्त से कोई कार्य हो, मैं मुख्य हूँ, तो उन प्रकार का उनमें भाव भी नहीं है, तो उस प्रकार का आश्रव भी नहीं है। आश्रव नहीं है तो बंध भी नहीं है, तो वे क्या हो गए? प्रत्याख्यानी हो गए। यद्यपि वो क्रिया काय की है, पौद्गलिक क्रिया है। कई इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि जब वो पौद्गलिक क्रिया है, पर की क्रिया है, आत्मा उनका करता नहीं, फिर मुनिराज को बंधन क्यों होता है? कि भाई बंधन इसलिए होता है कि उसका उनके प्रति अनुराग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अनुराग बना हुआ है। वो अनुराग बंध का कारण है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। पर निमित्त रूप से जिसके लक्ष्य से परिणाम होते हैं उसका नाम भी व्यवहार से कहने में आता है कि ये है। अपन ने उस दिन कहा था, दृष्टांत दिया था ना कि मार्ग लूटता है, कि मार्ग लुटेरा नहीं है, लूटता कौन है? उसमें व्यक्ति लूटता है, लेकिन आरोप कैसे आता है? मार्ग। कई लोग कहते अरे साहब वो घाटे वहाँ बहुत एक्सीडेंट, वो मार्ग है एक्सीडेंट ही करता है साहब। तो ये कथन, कोई मार्ग एक्सीडेंट नहीं करता है ना। वो तो अपनी अज्ञानता से, ड्राइवर की नासमझी से, चाहे जिस प्रकार का चलाएगा तो होगा, तो आरोप किस पे आएगा? उस पे आएगा। ऐसे यहाँ कहते कि परद्रव्य पे आरोप आता है, पर इसलिए ज्ञानी एक भाव को लक्षित रखे। देखो दृष्टि में तो ज्ञानी को किंचित भी शुभाशुभ भाव की रुचि नहीं है, करने का अनुराग नहीं है, एक भी भाव वे अपनी परिणति में विकार का चाहते नहीं, लेकिन सर्वथा विकार से बच नहीं सकते। तो जब भूमिका बढ़ती है तो पाप कर्मों का बुद्धिपूर्वक त्याग होता है। काय का? हाँ, और बुद्धिपूर्वक पुण्य कर्म में रहते हुए पुण्य कर्म की रुचि नहीं रखते हैं। बात समझ में आया? त्याग काय का होता है? बुद्धिपूर्वक। पाप कर्म का, पुण्य कर्म का बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं होता है। काय का? है ना, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति, ये भाव मेरे नहीं है, ये बात तो श्रद्धा में आ गई, लेकिन अभी ये सर्वथा भाव छूटेंगे नहीं, पर इसका रस नहीं रहेगा, है ना। और पाप भाव का तो बुद्धिपूर्वक परित्याग होता है। मुनिराज को क्या, अघ कर्म का तो क्या हो गया? त्याग। फिर भी आहार तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पता लग जाए कि ये मेरे लक्ष्य से बना है, तो अंतराय मानकर आहार पे ही नहीं निकलते। जिसमें 5 इंद्रिय जीव की, 5 स्थावर जीव की, एक त्रस जीव का घात हो, ऐसी आरंभिक क्रिया का नाम अघ कर्म है। और उनके लक्ष्य से होने से उनको कहते हैं औद्देशिक। इसके लक्ष्य से है ना समझ। वैराग्य जब बढ़ता है तो बहुत सारे भाव ऐसे ही हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। ज्ञानियों को अपने लक्ष्य से जरा सा भी किसी पर को, उसे बड़ा खेद खिन्नता आती है कि अरे, यद्यपि ये सिद्धांत ज्ञान में है, जिन जीवों का सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि
सबको अपने ही द्वारा उपार्जित कर्मोदय से होता है। कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं, कोई किसी का जीवन मरण करता नहीं। ये श्रद्धा में पक्की होने पर भी अपने निमित्त से अगर किसी को पीड़ा पहुंचती है तो वह उसका खेदपना भी होता है, और भूमिका बढ़ जाए तो उसका त्याग भी होता है। अब मुनिराज की तो भूमिका बढ़ गई, प्रतिक्रमण भी है और प्रत्याख्यान भी है, तो आगामी कार्य में का भी त्याग कर दिया। ये कार्य मेरे लक्ष्य के नहीं, त्यागी है। क्या ये मन में विचार पे आया किसी को दुख देना तो बंद होगा। विचार आया किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना स्थूल रूप से द्रव्य हिंसा है, और मारने का भाव करना, दुखी करने का भाव करना, इसके दिल दुखाने का भाव करना भाव हिंसा है। क्या समझे? इंसान का सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना। कुरान में मेन हेडिंग है और वो हर जगह लिखा हुआ। कहाँ समझते हैं वो बात? उनको अगर लिखा तो बहुत कुछ ये अपने जनवाणी में भी सब लिखा है। क्या लिखा है? अब जिनको इस पे विश्वास है वो ही इसको स्वीकार करते हैं। सामान्य जन क्या स्वीकार करते? अच्छा, रात्रि भोजन करना पाप है, बोलो कौन से जैनी को पता नहीं है? और बड़े बड़े अक्षरों में जिनवाणी में लिखा है, छोटे मोटे जिनवाणी अक्षर नहीं लिखा है। अन्य मत की दृष्टि में वो पाप हो या ना हो, लेकिन जैन धर्म में महापाप है। फिर भी आज अगर प्रतिशत देखा जाए तो त्यागने वाले कितने हैं और करने वाले कितने हैं? बताओ, हैं कितने हैं? वैष्णव मत में कहा दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल ही दया है? फिर भी कितने दया में प्रवर्तित हैं? जो पढ़ेगा, समझेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, उसके ख्याल में आएगा तो वो अपनी परिणति उस कार्य से क्या करेगा? हटा लेगा, हटा लेगा। मुनिराज को समझ में आ गई कि नहीं भाई, मेरे लक्ष्य से कोई आरंभिक क्रिया हो, अघकर्म हो, वो मैं फिर कैसे ले सकता हूँ? वो उनके त्यागी हो जाते हैं। इसी बात पे भैया स्वाध्याय। हाँ, और वो जैसे त्यागी हुए कि उस क्वालिटी का आश्रय क्या हो गया? निकल गया, निकल गया। और अगर वो उसकी ओर जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है और वो जाते हैं, तो भैया उस क्वालिटी का आश्रय है, तो उसका निमित्त वो द्रव्य है। वो निमित्त और ये निमित्तिक भाव होने से कर्म का बंध ही होता है। फिर वो प्रत्याख्यान नहीं हुआ, वो अप्रत्याख्यान ही रहा। क्या रहा? वो प्रतिक्रमण नहीं हुआ, वो अप्रतिक्रमण ही रहा। अब ये तो समझने के लिए है। देखो, कई लोग कहेंगे अरे आज ऐसे जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? और आप ये बात है भैया, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, और वस्तु का स्वरूप एक अलग विषय है। भगवान ने तो हमारे यहाँ पहले ही कह दिया, तीर्थंकरों की वाणी ने तो पहले ही कह दिया कि आने वाले समय में कैसे कैसे क्या क्या होंगे। क्यों है? लेकिन वो होंगे तो उससे कोई भगवान का सिद्धांत बदल जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। अभी तो ये है, आने वाले समय में तो और बहुत कुछ दिखेंगे। है? क्या कर सकते हैं? अरे साहब कहाँ मिलता है, क्या करता है, कि भाई वो एक अलग विषय है। वस्तु स्वरूप से तुम्हें सर्वथा आश्रय से निवृत्ति लेनी है, तुम्हें बंध से छूटना है, तो तुम्हारे जीवन में ये प्रवृत्ति हो तो इस प्रकार निर्दोष आचरण करना,
कि न तुम्हें अघकर्म का बना हुआ आहार लेना है, न तुम्हारे उद्देश्य से बना हुआ आहार लेना है। निर्दोष आहार हो वही आहार ग्रहण करना है। वही करना। और ये भोजन बनता है वो निश्चित रूप से अग्नि तो जलेगी जलेगी, क्यों नहीं जलेगी है। तो उनके उद्देश्य से, अरे नहीं भैया ये मेरे उद्देश्य से नहीं, मैं तो सटकाए जीव की हिंसा का। देखो अपन ने कहा था मतलब जनवाणी माता कहती है कि मुनिराज के 5 महाव्रत होते ना, अहिंसा महाव्रत अर्थात हिंसा का त्याग, वो 9 कोटि पूर्वक होता है। इतना है ना, न स्वयं करते हैं, न अन्य से कराते हैं, न करने वाले की अनुमोदना करते हैं, न मन में भाव लाते हैं, न वचन में कहते हैं, और न काय से प्रवृत्ति करते हैं। है? ये कोई कर रहा है उसकी भी अनुमोदना नहीं है, उनके पास व्यवस्था भी नहीं है, स्वयं भी नहीं करते, संभ्रम समारंभ आरंभ भी नहीं करते, मनोवचन काय से भी नहीं करते, कृतकारित अनुमोदना से भी नहीं। उनका एक लक्ष्य सिर्फ जो है शुद्धात्मा में स्थिर होने का है, और स्थिर नहीं होते हैं तो वे कार्य करते हैं जो जिनागम के अनुकूल कहे गए हैं, वे उस कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए वो प्रत्याख्यान, वही प्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान हो गया तो उस संबंधी आश्रव से भी निवृत्त हो गए, आश्रव से निवृत्त हो गए तो बंध से भी निवृत्त हो गए। जब आश्रव बंध छूट गया तो प्रकट क्या हुआ कि संवरण जरा प्रकट हुई, नए कर्म बंधना रुक गए, पुराने कर्म झड़ रहे हैं, और झड़ते झड़ते जब सब झड़ जाएंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आंतरिक स्थिरता का पुरुषार्थ, बाहर में कर्म का झड़ना, तो धीरे 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 वो कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और वे अरिहंत पद को प्राप्त हो जाएंगे, भगवंत बन जाएंगे। अभी मुनि भगवंत थे, अब वो केवली भगवंत हो जाएंगे। क्या इस प्रकार समस्त द्रव्य को और भाव को निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है उसे रागादिक भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है और इसलिए कर्मबंध भी करता है। जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करने का राग नहीं होता, इसलिए रागादिक रूप परिणमन भी नहीं होता और इसलिए आगामी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक दृष्टि अपेक्षा और एक प्रवृत्ति की अपेक्षा। दृष्टि अपेक्षा कर्ता तो ज्ञानी का हो गया, चौथे गुण स्थान में ही हो गया। वस्तु स्वरूप सिद्धांत समझ में आ गया कि वो अकर्ता हो गया, वो तो ज्ञाता हो गया है। ज्ञान का रस आना यानी राग का रस नहीं आना, ज्ञान का रस आना यानी राग का रस। राग हो भी पर राग का रस नहीं आना, और ज्ञान में स्थिर हो जाना यानी राग का उत्पन्न ही नहीं होना। 2 पॉइंट समझना कितनी बात कही। ज्ञान का रस आना यानी राग का रस टूट जाना क्या है, तो वो अकर्ता हो गया। अब राग इच्छा से बुद्धिपूर्वक चाह कर खुशी मनाकर नहीं करता है। दूसरा, जब ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो राग उत्पन्न ही नहीं हो। वो प्रत्याख्यान कर दिया तो अपने लक्ष्य से बने हुए भोजन लेने के आहार का भाव ही नहीं आता है। वो त्याग हो गया तो साक्षात क्या हो गया, अकर्ता हो गया। क्या वो है ही नहीं तो उसका कर्ता भी नहीं। करते ही नहीं, अब क्या करें बताओ। वास्तविकता तो यही है।
अपन ने पहले चर्चा की थी, देखो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में संयमी पुरुष की, वृत्ति पुरुष की परिभाषा दी। निशल्यो वृत्ति, क्या कहा कि जो व्रती होते हैं, त्यागी होते हैं, वे 3 शल्य से रहित होते हैं, माया, मिथ्यात्व और निधान। उनकी परिणति में माया नहीं है। छल आहार देने वाले की परिणति में माया नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? माया का भाव है, विपरीत मान्यता है, मिथ्यात्व है, माया है, और देने का फल भी स्वर्ग आदि की इच्छा रखते हैं, तो मिथ्यात्व भी है, माया भी है और निदान भी है। सर कल कही था, दृष्टांत दिया था कि बात ही कर रहे थे कि अरे ये महाराज जी इनके आए ना, जैनी महाराज जी, इसके लिए ये यहाँ वस्तिका बनाई गई है, ये कोठड़ी इनके लिए तैयार की गई है, ये कमरा इनके लिए तैयार किया गया है। कान में शब्द पड़े महाराज जी के, विहार कर गए, करे मेरे लक्ष्य से निर्दोष पालन है। रात को शून्यागर में रहने की, खंड खंडादिक में वास करने की, जिसका कोई व्यक्तिगत मालिक न हो, ऐसी जगह रहने की आगम में व्यवस्था है। चले जाते हैं, पुस्तिका पड़ी, चले जाते हैं, पर वो बनी हुई हो, उनके लक्ष्य से बनी हुई हो, वो नहीं। उनके लक्ष्य से बनी हुई वो नहीं। अब ये बहुत गंभीर बात है। अब सामान्य जन को क्या पता, मैंने कल कहा था ना कि 28 मूल गुणों की सारे लोग बात करते हैं, उन्हें 28 मूल गुणों के नाम तक याद नहीं है कि 28 मूल गुण क्या चीज़ है, कि व्रत परिसंख्यान क्या होता है, कि काय क्लेश क्या होता है, कि विमुक्त सय्यासन ये क्या होता है, क्या पता उन्हें ईर्या समिति क्या होती है, कि भाषा समिति क्या होती है, कि ऐसना समिति क्या होती है, आदान निक्षेप समिति क्या होती है। कौन समझे इन बातों को, और किसको पता है? 28 मूल गुण में एक गुण को मुख्य कर दिया, किसको? नग्नता। कितने? 28 मूल गुण में एक नग्नपना भी है। क्या है? उस नग्नपने को मुख्य किया। किसको किया? वो नग्नपने को, बस ये है। बाकी के गुण की क्या व्याख्या है, वो तो कब समझ में आएगी कि जब ये स्वाध्याय करेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, उसे समझेगा, तो उसके हृदय में ये बात बैठेगी। अरे अहिंसा महाव्रत ने क्या कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय, संभ्रम समारंभ आरंभ से भी उनके लक्ष्य से हिंसा की वो वृत्ति नहीं करती। इसलिए देख कर चलना, देख कर बैठना, वस्तु रखना तो देख शोध कर रखना है। एक प्रतिष्ठान वो भी समिति है जिसमें मल मूत्र का त्याग भी देख कर किया जाता है, और एक है आदान निक्षेप समिति, कोई वस्तु उठाना रखना वो भी पूरी तरह से देख के रखता है। हमारे जैसे ये टेबल है, क्या समझे आप? हमको प्रयोजन है टेबल का, हम घिस के ले लेंगे इसको। कैसे ले लेंगे? वो नहीं घिसेंगे वो। कोई चीज़ उठाएं, पेज, स्वाध्याय का पेज बदलते हैं, उसमें तो वो इतनी करुणा का भाव रहता है, ऐसे भाव से युक्त होते हैं। चलते हैं तो बिल्कुल हमें लगते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उनके पांव भी इतने अद्दर से चलते हैं कि अगर कोई सूक्ष्म जीव आ भी जाए तो भी उसको मरे नहीं, ऐसी भावना उनकी हृदय में रहती है। हम तो पूरा पाँव पे वजन लगाकर जोर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं कि हमें पता ही नहीं कि इसके वजन से कितना क्या हो जाएगा। एक बात सुन लो, पर वो उनके अंदर ही ऐसा भाव आता
है ना। जैसे माता बालक को तोकते नहीं, ऐसे 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 कैसे ही तोक ले, लेकिन है अद्दरपना उसको अंदर पता है ना कि मेरे बालक को क्या है, वो कैसे ही तोकती है। हम कहते हैं कैसे तोक रखे, पर उसको पता है कि कैसे। और दूसरा तोकेगा तो कैसे तोकेगा, वो निर्दयता से तोक लेगा, कैसे तोक लेगा। वो एक हाथ से भी तोक ले, उसे पता नहीं कि यहाँ इसको कुछ हो जाएगी, लेकिन माँ के ये सब चीज़ ख्याल में है कि इसका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। जिनको अनुराग होता है ना, उनको ख्याल है कि इसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए उनके चलने में, फिरने, विहार में, सब आहार में, निहार में, सब में करुणा बसी हुई है। उस प्रकार का परित्याग है तो उस क्वालिटी का कर्म का बंधन उन्हें नहीं होता, और वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो उस परद्रव्य का और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उस क्वालिटी का कर्म होता है। तो उसके कर्ता भी कौन है, वे हैं। और जो करता है वो क्या है, वो कर्म बंधन से युक्त होता है। कौन क्या कर रहा है ये भी विषय नहीं है, वस्तु स्वरूप क्या है ये एक विषय है। देखो वर्तमान समय तो भैया देखो, जो समय हमने आपने देख लिया ये भी इतना, आज से 20 साल पहले जो बात नहीं थी, आज उससे कई गुना बढ़ के कुछ और बात है। आज जितनी बात नहीं है, आने वाले 20 साल बाद और कितनी शिथिलता की बात होगी ये कहा नहीं जा सकता है। क्या है, और बाहर वाले श्रावक लोग क्या हो गया, 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 क्या हो गया में सब सारे लगे पड़े हुए हैं। कुंदाचार्य भगवंत को शीतलाचार्य के खिलाफ में पूरा अष्टपौड़ ग्रंथ लिखना पड़ा। प्रारंभिक स्टेज ही थी वो, क्या, और वो प्रारंभिक स्टेज का इतना महत्व रहा कि जब उन्होंने कुंदाचार्य देव ने ये ग्रंथ लिखा तो मुनि बनने के पहले सारे सावधान हो गए। क्या हो गए हैं, अब धीरे धीरे वो चीज़ विलुप्त होती चली जा रही है। लोग स्वाध्याय ही अष्टपौड़ का कर नहीं पा रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है, वो फिर बाहर चीज को मुख्य कर दे। इसका मतलब हम कोई भी व्यक्ति दिगंबर संत के आहार के खिलाफ नहीं है। देखो आप और हमारी हृदय की भावना ये रहना चाहिए कि ढाई द्वीप में विराजमान जितने भी संत हैं, एक संत को भी अंतराय नहीं आए, सबका निरंतराय आहार हो। बात समझ में आए। दूसरी बात ये कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जिसको भी भूख लगे उसको अहिंसक तरीके से सबको भोजन मिले। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही। एक भी व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा, छोटा बड़ा मतलब इंद्रियों में कोई भी जगत का जीव भूखा न रहे, इतनी करुणा का भाव तो हृदय में आना ही चाहिए। चाहे वो पक्षधर हो चाहे विपक्ष हो, जैनी हो चाहे अजैनी हो, मिथ्या दृष्टि हो चाहे अन्य हो, सबको आहार मिले, भोजन मिले हैं। और ज्ञानी धर्मात्मा को बिना अंतराय के सारा आहार हो है, ये भावना होनी चाहिए। अब वो मुनिराज अपनी तरफ से क्या सोचते हैं उसकी चर्चा यहाँ की गई है। वो सोचते हैं मेरे लक्ष्य से कि नहीं भैया, मेरा तो इसका प्रत्याख्यान है, त्याग है। जैसे किसी चीज़ का त्याग कर साहब, ये अरे भैया आप हमारे भरोसे मत रहना, हमारा तो इसका त्याग है, हम तो उसमें स्पर्श भी नहीं करेंगे। तो वो एकदम उस पाप से क्या हो गए, बच गए ना है। सामने वाला सोच लेता अरे, तो वो अब होता क्या है कि जब मुनिराज सब ले रहे हैं तो आप हम संयम क्यों धारण करें। बात समझ में आई कि नहीं, क्यों हम इसका रस लें। जब वो ले ही रहे हैं ना, और जब पता लग जाए कि नहीं अपने लग, तो जब स्वयं शुद्ध खाएगा तो उसमें शुद्धता का क्या होगा, आहार भी मुनिराज को मिल जाए, मिलेगा, उसकी प्रक्रिया बनेगी। नहीं बन पा रही है तो वो अपने अंदर में खेदित होगा। कर्म का दोष भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल। काय का दोष, वो तो स्वयं अपने आए। इसलिए कल कहा था ना कि भैया श्रावक की भूमिका में
जब वो दूसरी प्रतिमा धारण करता है, व्रत प्रतिमा धारण करता है, 12 व्रत अंगीकार करता है, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत जब वो अंगीकार करता है तो उसके अंदर 4 शिक्षा व्रत में एक अतिथि संविभाग नाम का अणुव्रत है। अपने बनाए भोजन में त्यागी व्रतियों का भोजन, काय का, परिवार के लिए बजाय। और ये तो आज वर्तमान की दुर्भाग्यता है कि आज हम 2 जने ने 4 जने परिवार में हैं, लेकिन पुराने समय में तो परिवार कितने बड़े बड़े होते थे। तो उतने परिवार के लिए बनता तो उनके लिए 1, 2, 3 के लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। क्या 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 समझ में? आज तो सबको पता है, मैं घर में 4 रोटी खाता हूँ, ये 5 खाते हैं, ये 6, तो 12, 13, 14 ही रोटी बनेगी। कितनी बनेगी? अगर कोई एक भी दूसरा आ जाए तो फिर नया आटा उसनना है, कितना उसनना है, अरे क्या करेंगे है। लेकिन जब सामूहिक था, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, ये भी थे, वो भी थे, तो उस आधार से तो त्यागी व्रती धर्मात्मा पुरुषों को भी क्या हो जाता, संहिता से सारा पालन हो जाता। क्या हाँ, बिल्कुल सत्य बात, वो बात बिल्कुल सही है कि आपने आहार जल शुद्ध कह दिया तो वो पन अगर उन्हें शंका हो गई, अपने यहाँ मालूम है आपको क्या क्या कहा कि मुनिराज आहार में कुआ पड़ा और उनको शंका ही हो गई कि इसके अंदर ये है, बहुत कोशिश कर लेने की, अरे नहीं साहब ये तो काला काला दाल का है, ये तो काला काला इसका है, पर उनको शंका हो गई कि नहीं ये कोई जीव हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? छोड़ेंगे ना, क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसलिए आपने तो आहार जल शुद्ध कह दिया, एक दृष्टि से तो वो निर्भर हो गए। कौन निर्भर हो गए? लेकिन जब उन्हें पता लग जाता है, क्यों नहीं पता लग सकता है? और जब पता लग गया तो वो क्या होंगे? पता लग जाए, नहीं पता लगे, आप मेरे घर आए ना, मैंने हर एक दिन साहब सब घर का ही बना, सब घर का ही बना, सब घर का ही बना, आपने मेरे विश्वास करके खा लिया, लेकिन आपको पता लग गया कि नहीं ये चीज़ घर की नहीं हो सकती, फिर आप क्या करोगे? क्या दृढ़ता वाले होगे तो क्या करोगे? सामने वाले का विरोध नहीं करोगे तो क्या करो? नहीं भैया आज विकल्प नहीं है इस चीज़ खाने का, क्या 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 कहोगे आप? आज ये चीज़ का नहीं है, पता लग जाए। बराबर बात सत्य कह रहे हो, उनकी बात का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपने आहार जल शुद्ध कह दिया, आपकी वाणी पे भरोसा है। श्रावक श्रद्धावान, निष्ठावान, विवेकवान, क्रियावान है, 7 प्रकार के गुण श्रावक के अंदर होते हैं, तब जाके वो दिगंबर संत का हार कराता है। उसकी भावना कैसी होती है, उसकी कैसी प्रक्रिया होती है, निष्ठावान है वो है, तो फिर वो लगेगा तो यस, न लगेगा तो नो। ये लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल देते हैं भैया देखो ये चीज़ है, पर हमारे यहाँ दूध तो वो आता है, तो सामने वाला एकदम कितना हो जाता है कि नहीं नहीं है, जब ये बाजार का है तो हमें नहीं लेना है। किसा ब्राह्मण का? नहीं, ब्राह्मण का दूध आता है हमारे, नहीं ब्राह्मण का आता है, लेकिन मर्यादा का आता है क्या? दूध गर्म पानी से धुआ हुआ आता है क्या? है अरे सब ये नहीं, तो वो त्यागी व्यक्ति क्या कहेगा? है हमने तो कह दिया हमारी तरफ से कि शुद्ध है, क्योंकि हमारे ज्ञान से जो शुद्ध है और मुनिराज के ज्ञान से जो शुद्ध है उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। कितना है? हम जिसे शुद्ध कह रहे हैं और वो क्यों, अभी जैसे वाटर फिल्टर पानी जो बॉटल का आ रहा है उस पर तो लेबल लगा के बिल्कुल गारंटी प्योर ये शुद्ध है। अब आप उसको शुद्धता को स्वीकार करते हैं क्या? वो मल रहित तो हो सकता है, जीव रहित तो हो सकता है, ये क्या आप मान सकते हैं क्या? वो सामने नहीं दिख रहा है? आज 15 दिन की 20 दिन की उस पर डेट लगी रहती है, इतनी तारीख का पानी इसमें भरा है, और अरे 1-1.5 महीना, अब 1.5 महीने का पानी भी बाहर में ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल कैसा दिख रहा है, लेकिन क्या उसमें जीव पैदा नहीं होंगे क्या?
तो ऐसे हमारी दृष्टि की शुद्धता और उनकी दृष्टि की शुद्धता में बहुत अंतर है, क्योंकि वे उस अभ्यास के द्वारा आगे बढ़े हैं और हम तो बहुत सोचने की बात है। सारे जगत के संत, जितने भी संत हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारिधारी, सबको निरंतराय हार हो, ढाई दीप में विराजमान, एक भी दिगंबर संत अंतराय युक्त न हो, ऐसी भावना हमें रखनी है। और सामान्य देव शास्त्र गुरु का उपासक भी हो, वो भी नहीं, और अन्य सामान्य जीव भी कोई भूखा न रहे, कोई भूख, क्योंकि ये भूख एक ऐसी चीज है कि अनंत पाप को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? अनंत विकार को जन्म देती है, अनेक दुर्भावना को जन्म देती है। अगर हम भूखे हैं, हमारे यहाँ कहा नहीं, इसलिए कहा कि भाई देखो धार्मिक जीव जो होता है ना, चलते फिरते ट्रेन में नहीं खाना, सार्वजनिक स्थल पे नहीं खाना, उसका अर्थ क्या, मतलब क्या बताया गया कि आप खा रहे हो और कोई गरीब टूक टूक कर रहा है, अब आपको उसके परिणामों की दशा नहीं, उसको इतना उथल पुथल हो रहा है, ये कैसे खाया जा रहा है और मेरे को खाने को, तो उसमें भी निमित्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भाई ऐसी जगह कि जहाँ सब अपने लोग हो, घर का कोई सदस्य भूखा ना रहे, समाज का सदस्य कोई भूखा ना रहे, देश का सदस्य कोई भूखा ना रहे, वो कैसे है? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने धोती पहनना, मतलब कि मेरे गांव के, मेरे देश के किसान फटी धोती में रहते हैं, तो मैं अच्छी बढ़िया धोती कैसे पहनूं? हाँ, क्या कहना कि हमारे यहाँ भारत में ऐसा, और जब पता लगा कि अन्न बहुत कम हो रहा है, तो उन्होंने एक दिन के उपवास की, हफ्ते में एक दिन सब उपवास करें क्या है, और वो स्वयं भी करते थे। मैं आया उनकी जीवनी के अंदर के स्वयं करते थे। क्यों? कि मेरे देश के सारे तो एकासन करे और मैं भोजन करूं, ये कैसे हो सकता है? ऐसी सिद्ध प्रवृत्ति थी, तो वो महत्वपूर्ण हो गई, इसलिए इसमें गंभीरता है। अब सामान्य जन को भले इस चीज़ की कीमत नज़र ना आए, ये उनका विषय है, लेकिन जिनवाणी तो भैया ये बात बता रही, और ये प्रक्रिया है, ये होता है। पूछो आप किसी से, क्यों अघ कर्म क्या होता है, औदेशिक क्या होता है? ये आहार के अंदर ये मैंने आज देख लेते हैं, कोई रो रहा है, अंतराय मान लिया, अब क्या है, कोई मर गया, अंतराय मान लिया उनके सामने, कोई निकल जाए, अंतराय, क्यों सब इससे क्या, ये तो परद्रव्य की क्रिया। अरे उनका वैराग्य इतना पावरफुल रहता है कि ये जीव चला गया और मैं इस पर्याय में तन्मय हूं, इसलिए उनका भाव और उत्कृष्टता बन जाता है। ऐसा नहीं सोचना, उनकी एक एक क्रिया में तत्व ज्ञान के साथ अनंत अनंत पुण्य का बंधन है। कितना पुण्य का बंधन! एक परिणाम भी मुनिराज का, बाहर का, अगर आगम के अनुरूप प्रवृत्ति है तो महान महान पुण्य अर्जन करती है। हमारे जैसा शुभ भाव नहीं है उनको, शुभ भाव तो है, लेकिन उसमें बहुत बहुत मंदता का परिणाम है, मंदतम का परिणाम है। इतनी करुणा उनके हृदय में रहती है। सोच सकते हो, एक एक इंद्रिय जीव के घात की रक्षार्थ जहाँ जिनकी भावना होती है, फिर क्या आज का जीव तो भले 5 इंद्रिय जीव का घात हो, विकलांग जीव का घात हो, स्थावरों का घात हो, उसमें उसको मजा आया, बहुत मजा आए, मजे आए क्या। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि के दृष्टि में राग की उपादेयता मिट गई, और मुनिराज के स्वरूप स्थिरता में परिणति से राग की महत्ता मिट गई। काय की मिट गई? 3 कषाय जितना तो अब राग से निवृत्त हो गए, एक कषाय का जो राग है वो दृष्टि में उपादेय नहीं है, और उसको भी निरंतर दूर करने का प्रयत्न चल रहा है। अब वो कब सफलता मिलेगी, वो
योग्यता पे निर्धारित है, लेकिन कार्य वही कर रहे हैं कि जिससे वो कर्म नष्टता को प्राप्त हो जाए। क्या इसलिए आगामी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। परद्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध को दर्शाते हुए दृष्टि से अकर्ता और परिणाम से भी अकर्ता। अब 2 मिनट लेके पूर्ण करता हूँ। देखो, अपन ने ऊपर में चर्चा की, सम्यक दृष्टि को कहा कि सम्यक दृष्टि राग का अकर्ता। क्या कहा कि राग होते हुए राग का अकर्ता? कि भैया पहला अकर्ता का अर्थ क्या कि जब परद्रव्य से भिन्न एक ज्ञान में अपनापन जुड़ जाने से, ज्ञान में ही सर्वस्व अपनापन लग जाने से, ज्ञान के अलावा कोई मेरा नहीं है ऐसी अनुभूति हो जाने से, वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का राग ही नहीं रहता। जो राग ही नहीं है फिर उसका कर्ता ही कैसे है? तो वह कर्ता हो गया ना। अब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन के उदय में होता तो है, पर वह उसका रस उसे नहीं है। एक तो है ही नहीं और एक होते हुए भी रस नहीं है। जैसे कहा ना, भरत जी घर में ही वैरागी, तो उसका मतलब क्या आया कि है घर में लेकिन घर का रस बिल्कुल नहीं है राज्य में लेकिन राज्य का रस बिल्कुल भी नहीं है। राज्य की प्रवृत्ति पूरी हो रही है, घर की प्रवृत्ति पूरी हो रही है, फिर भी उसका रस उन्हें नहीं है, तो वो क्या हो गए? वैरागी हो गए। है ना समझ में? ऐसे ज्ञानियों को, धर्मी जीवों को, आत्मानुभूति पुरुषों को, समदृष्टि धर्मात्मा पुरुषों को अंतरंग आत्मा के लक्ष्य से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्म का भाव ही नहीं है, तो उसका अकर्ता ही है। और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन का परिणाम आने पर भी उसका रस नहीं है, इसलिए अकर्ता है। तो फिर क्या है कि उसके ज्ञाता है। क्लियर हो गया इतना? तो बहुत गजब गजब बात है भाई। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य जिससे परद्रव्य में के त्यागने का उपदेश दिया जाएगा, वो चर्चा हम आगामी कलश में और आगामी हमारी यहाँ अब ये कलश कहकर यहाँ अपना मोक्ष अधिकार अब प्रारंभ होगा, है ना। 178 और 179 2 कलश की चर्चा करके फिर ये हमारा मोक्ष बंध अधिकार पूर्ण होगा, मोक्ष अधिकार की पारंपरिकता होगी। आप और हम सभी गंभीरता से इस चीज़ को समझकर अपने बंध भावों का त्याग करें, यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी मांगो वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे